Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3 Black Beauty of our English literature book as we saw in our last video. Our topic was homophones. So we have read homophones and we have solved exercise M and exercise A of chapter 3 Black Beauty in our last video. And today's our topic is adjective. So students, we shall read today adjective and included this topic adjective. We shall read today the definition of adjective and types of adjective. And we shall also read and solve exercise P in our English literature book as we said and solve exercise O in our English literature notebook in our 2 days class. So let's see that what an adjective and its types. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Today's our topic is very important. Okay, so let's see. Learn about language. Look at the page number 26. Okay, learn means सीखिए, about means बारे में, language means भाषा की. Learn about language, it's mean भाषा के बारे में सीखिए. Okay. Exercise O is we know that adjectives are words that describe a noun. In other words, they qualify a noun. Adjectives are of many kinds. Okay, तो we means हम, no means जानते, that means कि adjectives means होता है विशेषण. Okay, R means है, words means शब्द, एट मीन्स की डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करते हैं, बताते हैं. ओके, आ मीन्स एक नाउन मीन्स संज्ञा को. वी नो दैट एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन. हम जानते हैं कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा को के बारे में बताते हैं, संज्ञा को वर्णन करते हैं, संज्ञा के बारे में बताते हैं, संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो संज्ञा के बारे में बताते हैं, संज्ञा को वर्णन करते हैं. ओके, संज्ञा का वर्णन करते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे क्वालिफाई अ नाउन. ओके, दे क्वालिफाई अ नाउन. हियर द मीन ऑफ क्वालिफाई दैट कि बोल सकते हैं कि विशेषता बताना किसी की. ओके, किसी की विशेषता बताने को बोलते हैं क्वालिफाई करना. ओके, तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे क्वालिफाई अ नाउन. वे संज्ञा की, एक संज्ञा की विशेषता बताते हुए एक नाउन को क्वालिफाई करते हुए एक संज्ञा की विशेषता बताते हैं. एडजेक्टिव्स आर ऑफ मैनी काइंड्स. विशेषण कई प्रकार के होते हैं. ओके, let's see first type of this adjective. Okay, तो adjectives of quality, it's a first type of an adjective. adjective का जो first type होता है वो होता है adjectives of quality. Okay, and the meaning of adjectives of quality is गुणवाचक विशेषण. clear? Adjectives that are used to describe the nature of a noun by showing the kind or quality of nouns. Okay, we call adjectives of quality. clear? तो स्टूडेंट विशेषण जो संज्ञा के प्रकार या गुण को दिखाकर संज्ञा की प्रकृति या संज्ञा की प्रकृति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. इट्स मीन गुणवाचक विशेषण होते हैं. इट्स मीन कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा के प्रकार, ओके, या गुण को दिखाकर संज्ञा की प्रकृति का वर्णन करते हैं, संज्ञा नाउन के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. इट्स मीन गुणवाचक संज्ञा. ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल बे स्टर्न वॉइस. ओके, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर एंड बे मीन्स स्टर्न होता है. Here the mean of bay that reddish brown horse with a black mane and tail. ओके, घने और काले बालों वाला, मतलब एक ऐसा हॉर्स जिसके गले और पूंछ पे घने काले बाल हो. ओके, और ये हॉर्स कैसा होता है? ये हॉर्स होता है रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरा होता है, उसे बोलते हैं बे. ओके, इट्स मीन काले और घने बालों वाला, गले और पूंछ पर काले और घने बालों वाला, लाल भूरा सुंदर घोड़ा, उसे बोलते हैं ब्यूटीफुल बे. क्लियर? स्टैंड वॉइस मीन्स स्टैंड होता है कठोर आवाज़. स्टैंड मीन्स होते हैं कठोर, वॉइस मीन्स आवाज़. स्टैंड वॉइस मीन्स कठोर आवाज़. तो ये जो ब्यूटीफुल है ना, इट्स अ एडजेक्टिव. ओके, ये क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव. एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि ये बे को डिस्क्राइब कर रहा है. ये एक रेडिश ब्राउन हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि जो रेडिश ब्राउन हॉर्स होता है, जिसके मतलब रेडिश ब्राउन हॉर्स है जिसके नेक और टेल पे मेर होते हैं, ओके, काले घने बाल होते हैं, तो उसको एक बे के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. उसे बता रहा है कि जो बे होता है वो ब्यूटीफुल होता है. तो बे क्या नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपका एडजेक्टिव हो गया. तो ब्यूटीफुल क्या आपका एडजेक्टिव है. स्टैंड वाइस, वाइस जो है आपका नाउन है, और स्टैंड जो है कठोर, ये वाइस को क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. ओके, तो स्टैंड आपका क्या है? एडजेक्टिव है. क्लियर? Let's see second type of adjective. Second type of adjective is adjectives of quantity. Okay, here the meaning of adjectives of quantity that परिमाणवाचक विशेषण. Okay, quantity means होता है परिमाण. Okay, and जो mean हो गया है second number type adjective का, वो हो गया adjectives of quantity. It's mean हो गया परिमाणवाचक विशेषण. The definition of this second type of adjective is adjectives that indicate the amount or
estimated amount of the noun in the sentence we call adjectives of quantity. ओके तो ऐसे एडजेक्टिव ना, ऐसे विशेषण जो वाक्य में संज्ञा की मात्रा या अनुमानित मात्रा को इंगित करते हैं, ओके उसे बोलते हैं हम इंडिकेट मीन्स होता है इंगित करना. ओके तो ऐसे विशेषण जो वाक्य में संज्ञा की मात्रा या अनुमानित मात्रा को इंगित करते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. इट्स मीन परिमाणवाचक विशेषण. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए होल वॉर्म. ओके WHO वाली होल मीन्स होते हैं पूरा. ओके एंड फॉर्म मीन्स स्टैंड होते हैं होल फॉर्म है. होल फॉर्म मीन्स होते हैं पूरा खेत. फॉर्म मीन्स होता है खेत. क्लियर. फील्ड. सम काइंडनेस. सम मीन्स होते हैं कुछ. काइंडनेस मीन्स दया. ओके तो जो फार्म है, फार्म आपका क्या नाउन है, एक प्लेस का नेम है फार्म. ओके खेत. ओके तो ये जो होल है ना, पूरा है, ये फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहा है विच इज़ योर नाउन, जो आपका नाउन है. तो होल इट्स योर एन एडजेक्टिव. तो होल आपका क्या है, एडजेक्टिव है. तो सम इट्स योर डिस्क्राइब अबाउट काइंडनेस विच इज़ योर नाउन. काइंडनेस मीन्स हो गया दया. इट्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है. और जो सम है ना, ये किसे डिस्क्राइब कर रहा है, ये काइंडनेस को डिस्क्राइब कर रहा है. काइंडनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो सम इट्स योर एन एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव हो गया. ओके बिकॉज ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, काइंडनेस को. और काइंडनेस आपका नाउन है. तो नाउन को डिस्क्राइब जो वर्ड्स करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. तो सिमिलर होल एंड सम इट्स योर एडजेक्टिव वर्ड्स. होल एंड सम आपके एडजेक्टिव वर्ड्स है. क्लियर. Let's see third number type of this adjective word. Your third number adjective types is adjectives of number. Okay, adjectives of number means स्टूडेंट होते हैं संख्या के विशेषण. नंबर मीन्स होते हैं संख्या. ओके संख्या के विशेषण. Okay, let's see definition of this third type of adjectives of number. Adjectives that show the exact number of persons or things denoted by a noun we call adjectives of number. It's mean कि विशेषण जो किसी संज्ञा द्वारा निरूपित व्यक्ति या चीज़ों की सही संख्या बताते हैं, उनका करेक्ट नंबर बताते हैं. ओके उनका एग्जैक्ट नंबर बताते हैं. ओके या दिखाते हैं, उससे बोलते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इट्स मीन संख्या के विशेषण. तो ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा द्वारा निरूपित व्यक्ति या चीज़ों की सही संख्या दिखाते हैं तो नहीं बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. इट्स मीन संख्या के विशेषण. क्लियर. फॉर एग्जांपल 2 हॉर्सेस, 2 घोड़े, 20 ईयर्स 20 साल. ओके तो हॉर्सेस इट्स योर नाउन. हॉर्सेस क्या है, नाउन है. एंड द वर्ड टू डिस्क्राइब दिस वर्ड हॉर्सेस विच इज़ योर नाउन. ओके ये जो वर्ड है टू, ये आप किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हॉर्सेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो नाउन है. ये हॉर्सेस के बारे में बता रहे कि हॉर्सेस कितने, 2 है. हाउ मेनी हॉर्सेस, 2 हॉर्सेस है ना. तो 2 जो है वो आपका कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. क्लियर. सिमिलरली इन 20 ईयर्स में, जो 20 ईयर्स आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो ईयर्स इट्स योर नाउन, ये आपका नाउन है. और जो 20 इट्स एन एडजेक्टिव वर्ड, एक एडजेक्टिव वर्ड है बिकॉज इट डिस्क्राइब ईयर्स. ये ईयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड विच इज़ योर नाउन, जो आपका नाउन है. क्लियर. तो 20 इट्स योर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ये आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, ये आपका संख्या का विशेषण है. क्लियर. Let's see 4 type of adjective. Your 4 type of adjective is demonstrative adjectives. Okay, here the meaning of demonstrative adjective that प्रदर्शनकारी विशेषण. Okay, प्रदर्शनकारी विशेषण बोलते हैं हिंदी में. So let's see definition of this 4 type of adjective, demonstrative adjective. The definition of demonstrative adjectives is adjectives that are used to modify a noun by telling their position so that we know the specific person, place or thing being mentioned. These adjectives are never followed by a main verb. It's mean कि विशेषण जिनका उपयोग उनकी स्थिति बताकर संशोधित करने के लिए किया जाता है ताकि हम उस विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या चीज़ का उल्लेख कर सकें या जिनका उल्लेख किया जा रहा हो. ऐसे विशेषण को, इन विशेषणों को कभी भी मुख्य क्रिया के द्वारा पालन नहीं किया जाता है. ओके तो ऐसे विशेषण जिनकी स्थिति बताकर क्या करते हैं, उन्हें संशोधित करने के लिए किया जा रहा है, उनकी स्थिति उनको संशोधित करने के लिए बताई जा रही हो ताकि हम उस विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या चीज़ का उल्लेख कर सकें या उल्लेख किया जा रहा हो, उसे बोलते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनकारी विशेषण. और ये जो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, प्रदर्शनकारी विशेषण होते हैं ना, ये कभी भी मुख्य क्रिया के द्वारा पालन नहीं किया जाता. इट्स मीन ये मुख्य क्रिया को फॉलो नहीं करते, उनका अनुसरण नहीं करते. ओके इनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल दैट हॉर्स, वह घोड़ा. दिस कार्ट. ओके दिस कार्ट में स्टूडेंट होता है, यह कार्ट में स्टूडेंट होता है गाड़ी या पहिएदार मेज. ओके तो यह है पहिए वाली गाड़ी या पहिए वाली मेज बोल सकते हैं. दिस कैरिज, ये कैरिज में स्टूडेंट होता है 4 पहियों वाला घोड़ा गाड़ी. ओके कैरिज बोलते हैं. तो ये घोड़ा गाड़ी. दोस पोनीस, पोनीस में स्टूडेंट होता है छोटे घोड़े. ओके जिसे खच्चर बोलते हैं हिंदी में. तो दोस पोनीस इट्स मीन वे खच्चर या वे छोटे घोड़े. क्लियर. तो दैट, दिस, दोस इट्स योर दैट, दिस, दीस एंड दोस इट्स योर डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये आपके क्या है, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आपकी, ये प्रदर्शनकारी विशेषण है. क्लियर.
Okay, let's see exercise B. Now we are going to solve exercise B. Okay, so let's see exercise B. Student, we have completed types of adjective, and you must have understood types of adjective. You have no problem in any types of adjective. Clear? Let's exercise B. Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए with means से suitable demonstrative adjective. It's mean उचित प्रदर्शनकारी विशेषण से फ्रॉम दीज वंस गिवन इन ब्रैकेट. ओके, तो जो आपको ब्रैकेट में कोष्टक में जो 2 वर्ड्स है उसमें से आपको एक वर्ड लेकर सुटेबल डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करके उचित प्रदर्शनकारी विशेषण का प्रयोग करके आपको फिल इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है. क्लियर? सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर sentence is I will not eat blank sandwiches. Bracket you have 2 words in brackets. आपके पास 2 brackets है. bracket में फर्स्ट है this oblique this. क्लियर? तो I will not eat sandwiches. ओके, तो स्टूडेंट जो भी हम डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यहाँ यूज़ करेंगे वो हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे. ओके, तो सैंडविचेस जो है स्टूडेंट ये इट्स अ प्लूरल वर्ड है एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज दिस फॉर नियर थिंग्स विच इन योर प्लूरल फॉर्म. जो प्लूरल फॉर्म में होती है, पास में कोई थिंग्स होती है प्लूरल फॉर्म में होती है, उनके लिए दिस का यूज़ करते हैं. ओके, एंड वी हैव रीड दैट वी यूज़ दिस फॉर नियर थिंग बट विच इज नो सिंगुलर फॉर्म. हम पास की चीज़ों के लिए दिस का यूज़ करते हैं बट वो सिंगुलर फॉर्म में. सैंडविचेस इट्स अ प्लूरल फॉर्म में तो दिस का यूज़ नहीं कर सकते. दिस मीन्स होता ही है. ओके, ओनली वन होगा तब. अगर सैंडविच होता ना तो दिस का यूज़ कर सकते थे, बट हेयर आर राइटिंग सैंडविचेस. यहाँ लिख रहे हैं हम सैंडविचेस राइट डाउन कर रहे हैं, तो here we use these for first number sentence. Okay, because these it's a correct demonstrative adjective for this first number sentence. these means हो गया ये, it mean कि पास में सैंडविचेस है. सैंडविचेस हमारे पास में है और more than one, एक से ज़्यादा है. क्लियर? तो student take below the these. Okay, your correct demonstrative adjective is these. So student take below this second number word these and write down this word these on your first number blank. Okay, then your sentence become I will not eat these sandwiches. It's mean मैं ये sandwiches नहीं खाऊंगी. Clear? Let's see second number sentence. Your second number sentence is do you know blank man over there. Okay, your हेल्पिंग वर्ड्स आर, जो आपके हेल्पिंग वर्ड्स दिए आपको जो 2 में से जो 1 चूज़ करने, जो आपके ऑप्शन दिए ना वो है दिस ऑब्लिक दैट. ओके, दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह. तो स्टूडेंट हियर वी यूज़ करेक्ट डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट. अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैन ओवर देयर. ओके, तो देयर है. ओके, मैन है, इट्स मीन सिंगुलर पर्सन. ओके, सिंगल पर्सन है. ओके, एक वचन है. देयर है बट वहाँ की बात कर रहे हैं. एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज दिस फॉर नियर थिंग एंड वी विल ऑलवेज यूज दैट फॉर फार थिंग. हम हमेशा पास की चीज़ों के लिए दिस का यूज़ करते हैं और दूर की चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करते हैं. क्योंकि देयर है इट्स मीन वहाँ हो गया. देयर मीन्स वहाँ, इट्स मीन कि जो मैन है वो हमसे दूर है. मैन इज़ फार फ्रॉम अस, हमसे दूर है मैन, वो आदमी दूर है, तो हम डैट का यूज़ करेंगे. क्लियर? अगर देयर की जगह स्टूडेंट हेयर राइट डाउन होता है तो हम दिस का यूज़ कर सकते थे, बट हेयर इज़ राइटिंग देयर. ओके, बट यहाँ पे हेयर देयर राइट कर रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे, दैट का. क्लियर? तो स्टूडेंट टिक बिलो दिस सेकेंड नंबर वर्ड दैट एंड आल्सो राइट डाउन दिस सेकेंड नंबर वर्ड दैट इन योर सेकेंड नंबर ब्लैंक फॉर कंप्लीट दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस. देन योर सेकेंड नंबर सेंटेंस बिकम डू यू नो दैट मैन ओवर देयर. इट्स मीन ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं. ओके, क्या आप उस आदमी को जानते हो. ओके, जो वहाँ पे, क्या आप उस आदमी को जानते हो जो वहाँ पे. ओके, क्लियर? तो लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक बॉयज ब्रोक दी ग्लास विंडो. ओके, बॉयज मीन्स लड़कों ने, ब्रोक मीन्स तोड़ दिया. ओके, ब्रोक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ब्रेक. ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक. ओके, दी ग्लास विंडो में असिस्टेंट होता है कांच की खिड़की. ओके, तो दी बॉयज ब्रोक दी ग्लास विंडो. तो लड़कों ने कांच की खिड़की तोड़ दी. ओके, तो बॉयज ने कांच की खिड़की तोड़ दी. तो दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है ये. ओके, तो जो भी करेक्ट डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो अपने हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट हमारा है विंडो. ओके, विंडो मीन्स हो गया खिड़की, ग्लास विंडो है ना, कांच की खिड़की. तो स्टूडेंट्स ग्लास विंडो इट्स मीन ओनली वन विंडो, सिर्फ एक विंडो है ना, नहीं तो विंडोज़ होता. क्लियर? अगर प्लूरल फॉर्म में होता. तो स्टूडेंट वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज दिस फॉर सिंगुलर वर्ड विच नियर अस, जो हमारे पास में होती है, सिंगल फॉर्म में होती है, उसी के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं. वी विल आल्सो यूज़
दीज फॉर नियर थिंग्स बट इन प्लूरल फॉर्म, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म का हम तो हमेशा पास की चीज़ों के लिए दिस का यूज़ करते हैं, बट वो प्लूरल फॉर्म में उनके लिए। ओके, तो विंडो जो है वो सिंगुलर फॉर्म में, तो हम दिस का यूज़ करेंगे ना कि दिस का। सो ऑल स्टूडेंट्स टिक बिलो दिस सेकेंड नंबर वर्ड दीज एंड आल्सो put this word on this second number blank, on this third number blank to complete third number sentence. Then your sentence become these boys broke the glass window. It's mean कि इन लड़कों ने कांच की खिड़की तोड़ दी, विंडो है खिड़की है। ओके, इन लड़कों ने कांच की खिड़की तोड़ दी। क्लियर? लेट्स सी 4 number sentence. 4 number sentence is blank. Children are playing in the rain. Okay, children means बच्चे, are means है, playing means खेले, in the rain means बारिश में। तो स्टूडेंट you have two option. First है that means where and those means we. Okay, student we have read that we always use that for far things in a singular form. Okay, तो दूर की वस्तुओं के लिए हम that का यूज़ करते हैं, बट वो सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन में। एंड वी हैव रीड दैट वी always use those for far things but in plural form. ओके, तो हम दूर की वस्तु के लिए दोस्त का यूज़ करते हैं, बट वो प्लूरल फॉर्म में हो। ओके, तो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन क्या है स्टूडेंट? चिल्ड्रेन आपका प्लूरल फॉर्म में है। ओके, चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म में है। तो स्टूडेंट जो भी हम यहाँ पे करेक्ट डेमोनेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर रहे हैं, और सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में, जो भी डेमोनेटिव एडजेक्टिव आएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। ओके, तो स्टूडेंट take below this second number word those and write down this word those in your 4 number blank to complete 4 number sentence, and your sentence become those children are playing in the rain. वे बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। क्लियर? the correct demonstrative adjective for this 4 number sentence is those, ना कि that. ओके, that नहीं है, those है। क्लियर? अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, जो हमारे जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दोस्त यूज़ किया हुआ है। क्लियर? अगर चाइल्ड होता तो हम दैट का यूज़ करते। क्लियर? लेट्स सी 5 number sentence. So 5 number sentence is Parth cannot wear blank trousers any longer. You have to option this oblique these. This means yeah, this means ये। Okay, तो स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ दिस सेंटेंस दैट कि पार्थ इन ट्राउजर्स मीन्स होता है पैजामा या पैंट। ओके, एंड एनी लॉन्गर मीन्स अब और नहीं, तो पार्थ अब इन मतलब बोल सकते कि पार्थ इस पैंट को, इस पैजामा को अब और नहीं पहन सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स द करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट डाउन हियर इन द 5th number blank इज द करेक्ट डेमोनेटिव एडजेक्टिव इज दिस। ओके, बिकॉज ट्राउजर्स है ना, हम जो यहाँ पे डेमोनेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, और ट्राउजर इट्स अवर ऑब्जेक्ट फॉर 5th number sentence। 5th number sentence के लिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्राउजर्स है। ट्राउजर्स मीन्स हो गया पैंट, बट स्टूडेंट्स दी प्लो फॉर्म ऑफ ट्राउजर्स इज ट्राउजर्स। ओके, जो ट्राउजर्स का प्लो फॉर्म होता है वो ट्राउजर्स ही रहता है। इट्स मीन जो ये वर्ड है ना ट्राउजर, इट्स मीन होता है पैंट या पैजामा। इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लो फॉर्म सेम ही रहता है, चेंज मीन बिल्कुल भी नहीं होता है सिंगुलर या प्लो फॉर्म में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो ट्राउजर्स है सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन हो वन ही ट्राउजर पहनेगा ना, इसलिए जो पार्थ है वो 1 ट्राउजर पहनेगा। तो जो दीस है इट मीन हो गया ये, इस मीन मोर देन 1 थिंग्स। ओके, एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास हो, एक से ज़्यादा थिंग्स, तो हम दीस का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम दीस का यूज़ करेंगे ना तो इट्स मीन हो गया कि पार्थ मतलब अब से मतलब बहुत सारे या एक से अधिक इन ट्राउजर्स को, इन पैंटों को नहीं पहन सकता, क्योंकि कोई भी पर्सन 1 पैंट पहनेगा, 1 ट्राउजर पहनेगा, तो दिस का यूज़ यहाँ करेंगे हम ट्राउजर्स के अकॉर्डिंग। ट्राउजर हियर वी आर टेकिंग दिस वर्ड ट्राउजर इन सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं। ओके, देन योर सेंटेंस बिकम पार्थ कैन नॉट वियर दिस ट्राउजर्स एनी लॉन्गर। इट्स मीन पार्थ अब से इस पैंट को नहीं पहन सकता। क्लियर? Okay, student, we have completed exercise B, and I hope you must have understood exercise B. You have no problem in this exercise B. So let's see. Demonstrative pronouns are the same words that are also used for demonstrative adjectives. This, that, these, and those. The difference is in the sentence structure. Okay. जो तो demonstrative pronoun है ना, जो हमारी प्रदर्शनकारी जो हमारी संज्ञा है ना, तो प्रदर्शनवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका उपयोग प्रदर्शनवाचक विशेषणों के लिए भी किया जाता है। कैसे स्टूडेंट हो गया? दिस मीन्स हो गया यह, एंड दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये, एंड दोस मीन्स वे। ओके, एंड द डिफरेंस इज इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। इट्स मीन कि ये जो अंतर है ना, जो अंतर है वो वाक्य संरचना में है। जो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, जो प्रदर्शनवाचक सर्वनाम होते हैं, ओके, वो किस वर्ड की तरह होते हैं? वो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं। वो प्रदर्शन कारक या प्रदर्शनवाचक सर्वनाम की तरह ही होते हैं। ठीक है? इट्स मीन डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेम होते हैं। द डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। फॉर एग्जांपल,
जो डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं इट्स मीन जो प्रदर्शनकारी जो विशेषण होते हैं, प्रदर्शनवाचक विशेषण होते हैं, इट मीन्स है ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉलोड मीन्स अनुसरण करते हैं या अनुप्रयोग करते हैं बाय द नाउन, ओके नाउन का को फॉलो करते हैं। जो भी डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, प्रदर्शनकारी जो विशेषण होते हैं ना, ये नाउन को फॉलो करते हैं, क्लियर, ये संज्ञा को फॉलो करते हैं, संज्ञा का अनुसरण करते हैं, ओके। लेट्स सी एग्जाम्पल, योर फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज दीज आर एक्सपेंसिव, दीज आर एक्सपेंसिव, इट्स मीन हो गया एक्सपेंसिव मीन्स स्टूडेंट होते हैं कॉस्टली, महंगे या कीमती, ओके, इट्स मीन हो गया कि यह महंगी है, क्लियर। तो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया दीज, इट्स योर डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज क्या हो गया डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, एक प्रदर्शन कारक सर्वनाम हो गया। तो सेकंड नंबर एग्जाम्पल इज दीज शूज आर एक्सपेंसिव, ओके, दिस मीन्स ये शूज मीन्स जूते, आर मीन्स एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली महंगे, ओके, तो इट्स योर डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपका डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो फर्स्ट नंबर जो सेंटेंस में दीस था ये आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, प्रदर्शनकारी सर्वनाम था, क्योंकि दीस आर एक्सपेंसिव है, ओके, इट्स मीन ये महंगे हैं। तो इस ये जो सेंटेंस है ना, तो इसमें स्टूडेंट्स आपका नाउन नहीं है, ओके, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग पहले भी रीड कर चुके हैं कि ये जो डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, ये नाउन को फॉलो नहीं करते, और जो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये नाउन को फॉलो करते हैं, क्लियर। तो दीस आर एक्सपेंसिव ये कीमती है, तो इस सेंटेंस में कहीं भी नाउन नहीं है ना। क्या कीमती है, कोई ड्रेस है या शूज है, कुछ भी मेंशन है, नहीं मेंशन है ना। तो ये जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस है दीस आर एक्सपेंसिव, ये नाउन को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके। इट्स मीन ये क्या है, ये आपका प्रदर्शनकारी सर्वनाम है, क्लियर। एंड जो आपका डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सेकंड नंबर सेंटेंस डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बिकॉज इट्स फॉलोड बाय अ नाउन, क्योंकि नाउन की तरह फॉलो किया गया है, ओके। दो शूज आर एक्सपेंसिव, सॉरी दीज शूज आर एक्सपेंसिव, इट्स अ सेकंड सेंटेंस, इट्स मीन हो गया ये जूते महंगे हैं। अब देखो सेकंड नंबर पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि एक्सपेंसिव क्या है, शूज एक्सपेंसिव है। तो अब ये जो दीस है ना, ये शूज को फॉलो कर रहा है, जूतों को फॉलो कर रहा है दीस। तो अब जो सेकंड नंबर पे दीस है ये आपका क्या डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो कितना डिफरेंट है ना, कि स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीन कितना डिफरेंस हो गया। जब फर्स्ट पे हमने दीस लिया तो मतलब मीन भी सेम है, बट इनका थोड़ा सा सेंस, इसका मतलब इसका जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो जाता है। कि फर्स्ट पे जो हमने सेंटेंस पे दीस का यूज़ किया तो उस पर नाउन को फॉलो नहीं करा, तो ये दीस जो है डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। सेकंड पे जो दीस का हमने यूज़ किया तो इसका भी मीन होगा, दोनों का मीन ये ही है, बट सेकंड का जो दीस है वो शूज को फॉलो कर रहा है, जूतों को फॉलो कर रहा है, तो ये डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस योर दीस इज अ डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फर्स्ट नंबर सेंटेंस में जो दीस है वो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को फॉलो नहीं कर रहे, क्लियर। और जो सेकंड नंबर पे दीस है स्टूडेंट, इट्स योर डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपका प्रदर्शनकारी विशेषण है, बिकॉज इट्स फॉलोड बाय द नाउन, क्योंकि एक नाउन की तरह फॉलो किया जा रहा है, क्लियर। तो स्टूडेंट I hope you must have understood this topic demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Clear? Now we are going to solve exercise O in our Fire English Literature notebook. So let's see. Your first number question is what is an adjective? एक विशेषण क्या है? Your first number answer is an adjective is a word that describe a noun. For example, Mohan is a brave boy. An adjective means एक विशेषण, is mean है, a means एक, word means सब, that means जो describe means वर्णन करता है या बताता है, a noun means एक संज्ञा को. An adjective is a word that describe a noun. एक संज्ञा बोल सकते हैं स्टूडेंट कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, वी कैन से दैट एक विशेषण एक ऐसा शब्द है जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, एक संज्ञा को, एक संज्ञा का वर्णन करता है, एक संज्ञा के बारे में बताता है, ओके। तो आपका एग्जांपल है स्टूडेंट मोहन इज अ ब्रेव बॉय, मोहन एक बहादुर लड़का है। तो स्टूडेंट जो ब्रेव है ना, ये मोहन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, मोहन की गुण को डिस्क्राइब करे कि मोहन कैसा है, ब्रेव है, क्लियर। तो ब्रेव इट्स एडजेक्टिव, ब्रेव क्या एडजेक्टिव है। लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। योर सेकंड नंबर आंसर इज एडजेक्टिव्स आर ऑफ मैनी काइंड्स, ओके, विशेषण कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इट्स मीन होता है गुणवाचक विशेषण। जो सेकेंड नंबर टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इट्स मीन हो गया कि क्वांटिटी का एडजेक्टिव बोल सकते हैं कि संज्ञा का विशेषण, ओके, कि क्वांटिटी मीन्स हो गया किसी पदार्थ की मात्रा, ओके। तो सेकंड है आपका क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, इट्स मीन हो गया कि परिमाण बोल सकते हैं, शॉर्टकट लैंग्वेज में, अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि परिमाणवाचक संज्ञा, ओके। किसी चीज़ की क्वांटिटी मीन्स होते हैं मात्रा, तो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इट्स मीन परिमाणवाचक विशेषण, ओके। एंड थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इट्स मीन हो गया संज्ञावाचक
संख्यावाचक विशेषण. Okay, number means संख्या, संख्यावाचक विशेषण. Your 4 number type of adjective is demonstrative adjective. Its mean हो गया कि प्रदर्शनकारी विशेषण. Okay, let's see third number question. Third number question is what are demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun क्या है, प्रदर्शनकारी सर्वनाम क्या है. Okay, let's see your third number answer is demonstrative pronouns are the same words that are also used for demonstrative adjectives, these, that, these and those. For example, these are expansive. तो जो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, प्रदर्शनकारी सर्वनाम होते हैं. आर मीन्स है द सेम वर्ड्स मीन्स एक जैसे शब्द, दैट मीन्स जो आर आल्सो यूज्ड फॉर डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, जो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए, प्रदर्शनकारी विशेषण के लिए यूज़ किए जाते हैं, सेम वैसे ही शब्द है. तो स्टूडेंट द मीन ऑफ दिस थर्ड नंबर आंसर इज कि जो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इट्स जो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह ही हमारे डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. इट्स मीन कि क्वेश्चन था कि व्हाट आर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रदर्शनकारी सर्वनाम क्या है. तो जो प्रदर्शनकारी सर्वनाम होते हैं वो प्रदर्शनकारी विशेषण की तरह ही, मतलब उन्हीं के जैसे शब्द होते हैं. ओके, उससे बोलते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे दिस हो गया, दिस मीन्स ये, दैट मीन्स वैट, दिस मीन्स ये एंड दोस मीन्स वे. ओके, तो दिस आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है, ये महंगी है. क्लियर. तो दिस इट्स अ डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये जो दिस है ये डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. क्लियर. लेट्स सी 4 number question. 4 number question is what are demonstrative adjective. Okay, here we talk about demonstrative adjective की बात कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी विशेषण क्या है. तो 4 number answer is adjectives that are used to modify a noun by telling their position so that we know the specific person, place or thing being mentioned. These are always followed by noun. Okay, तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसको मॉडिफाई करते, एक नाउन को मॉडिफाई करते. ओके, और बाय टेलिंग दियर पोजीशन, उनकी पोजीशन को बताते हैं, सो दैट, ताकि वी नो, हम जान सके. दिस स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट, पर्सन मीन्स व्यक्ति के बारे में, प्लेस मीन्स वस्तु के बारे में, और मीन्स या थिंग मीन्स वस्तु के बीइंग मेंशन्ड. ओके, जिनका मेंशन किया गया हो, जो जिन्हें मतलब बताया जा चुका हो. तो ऐसे मतलब हम विशिष्ट व्यक्ति या स्थान या थिंग के बारे में जान सके, उन्हें बोलते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का. क्लियर. तो दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन. ये हमेशा नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, हमेशा नाउन के द्वारा इनका अनुसरण किया जाता है. क्लियर. तो एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन बाय टेलिंग देयर पोजीशन सो दैट वी नो द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और देयर बीइंग मेंशन्ड. इट्स मीन कि ऐसे एडजेक्टिव जिसे मतलब फॉलो किया जाए, नाउन के द्वारा फॉलो किया जाए, तो नाउन को फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, तो मतलब विशेषण जिनका उपयोग उनकी स्थिति बताकर संशोधित करने के लिए किया जाता है, ताकि हम विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या चीज़ का उल्लेख कर सकें, या जिनका उल्लेख किया जा रहा हो. ओके, तो ऐसी जो विशेषण होती है कभी भी मुख्य क्रिया का पालन नहीं करते. ओके, और ये किसको फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं नाउन को फॉलो करते हैं, संज्ञा को फॉलो करते हैं. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल दीज शूज आर एक्सपेंसिव, ये जूते महंगे हैं. तो ये जो दीज है ना, दीज इट्स योर डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपका क्या प्रदर्शनकारी विशेषण है. क्लियर. तो स्टूडेंट आई हैव डिस्क्राइब यू ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एक्सरसाइज. तो स्टूडेंट टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज P, which is page number 26 of chapter 3 Black Beauty in your English literature book as we said, and after it note down exercise O of chapter 3 in your Fair English Literature notebook. It's your 2 days class work. Okay, and student your homework is that complete exercise A of chapter 2 when Frankenstein was just a kid in your English literature book as we said. It's your 2 days homework. Clear. तो स्टूडेंट आपका क्लास वर्क क्या, आपको एक्सरसाइज P जो आपकी पेज नंबर 26 में चैप्टर 3 है ब्लैक ब्यूटी है, आपको ये एक्सरसाइज भी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है एस वी सेस्टर की, उसमें कंप्लीट करनी है. क्लियर. इसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज ओ नोट डाउन करनी है, इसकी जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज ओ के, वो आपको नोट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे. क्लियर. तो आपको एक्सरसाइज भी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक पे कंप्लीट करनी है, और एक्सरसाइज ओ इंग्लिश लिटरेचर की फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करनी है. क्लियर. और ये आपका क्लास वर्क हो गया. होमवर्क आपका स्टूडेंट ये है कि आपको एक्सरसाइज ए कंप्लीट करनी है. जो एक्टिविटी है ना एक्सरसाइज ए की, चैप्टर 2 की एक्टिविटी है. ओके, एक्टिविटी आपकी है चैप्टर 2 व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन वाज जस्ट अ किड की एक्टिविटी है. तो आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, और एक्टिविटी आपकी ये है एक्सरसाइज ए इज लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शन. तो आपको जो वेजिटेबल का पिक्चर है ना, सब्जियों के जो चित्र है, उनके डिस्क्रिप्शन से ओके मैच करना है, जो उनके बारे में राइट है, उनका जिनके बारे में उनका वर्णन किया गया उनसे मैच करना है. क्लियर. तो आपको एक्सरसाइज ये एक सॉल्व करनी है, आपका होमवर्क है. ओके, सॉल्यूशन फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क. फर्स्टली कंप्लीट एक्सरसाइज P of the chapter 3 Black Beauty, which is page number 26 in your English literature book as we said, and after it note down exercise O of chapter 3 in your Fair English Literature notebook. Solution complete your class work and send me your work here. Thank you.